Hello friends, welcome. ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ଇତିହାସର ବା ସୁଲତାନ ଏବଂ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳର ରାଜସ୍ୱ ପରିଚାଳନା ଉପରେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟର ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ସରକାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାତି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିକରି ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ, ଏଠିକାର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠିକାର ଭାଷା, ଏଠିକାର ସଂସ୍କୃତି, ଚାଲିଚଳନ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ये सबू ए विदेशी जाति पाखरे गोटे आह्वान थिला। तेणु गोटे नुआ भूखंड रे पहुंची एटी शासन परिचालना करबा पाई प्रथमतः राजस्वर आवश्यकता अछि, कारण जेकोसी समय रे जेकोसी जुग रे जेकोसी सरकार टैक्स बा कर राजस्व तार दरकार एवं ए टैक्स पेयर बा करदाता मानकर पैसा रे सरकार बा शासन चले, धन जीवन सुरक्षा एवं अन्यान्य सामरिक कार्यकलाप सुपरिचालित होता है। तबे आमे जो समय राजस्व परिचालना व्यवस्था उपरे आलोकपात करुचु, जो मध्ययुगीय इतिहास मध्ययुग एठी सुल्तान मानक पई बा मोगल मानक पई जे एक संकट थिला जे को बळी भाबरे ए राजस्व परिचालना करा दिबो, को बळी भाबरे राजस्व आदाय करा दिबो एवं को बाटरे को क्षेत्र रे या खर्च करा दिबो। सेतबळ समय रे आजिकली भली स्टैटिस्टिक्स बा कोनोसी जनगणना नथिला, को अंचल रे केते जनता अछती, देशर जनसंख्या गणिबा भी संभव नथिला एवं से अनुसार को अंचल रे केते चाष केते जमी चाष होची एवं केते संख्या रे कृषक अछती, कृषि कर्मचारी अछती बा कृषिजीवी अछती, याकु मध्य गणना करा जिवार सुजोग नथिला। तबे एठी कहा जाउची जे नॉर्थ इंडिया रे उत्तर भारत रे किछि किछि आभास थिला एठी केते लोक कृषि ऊपर निर्भर करछंती, किंतु गुड़े अंचल यथा बेंगल, थाटा, काश्मीर ये सब अंचल को मापिबा संभव नथिला एवं सब भौगोलिक दृष्टिकोण विचार कले सबु प्रादेशिक शासन प्रदेश भितर सबु राज्य भितर समान कृषि उपयोगी जमी भी नथिला।
तेणु आबुल फजल विवरण किसी जना पड़ी आईन अकबर जे प्रत्येक प्रोविंस प्रत्येक प्रदेश भिन्न भिन्न कृषिजीवी संख्यार भिन्न संख्यार कृषिजीवी थे कृषक थे एवं सेतबेल समय कृषि कर ये ही मुख्य संबल थिला सरकार तबे जहा हो कारण मेजर बहुल भाव जो राजस्व आदाय होता केवल कृषि उपर एग्रीकल्चर उपर तबे शासक गोष्ठी सुल्तान हुअतु बा मुगल एम्परर्स हुअतु एमाने देखिले जे कृषि जेहेतु मुख्य स्रोत मुख्य उत्स राजस्व एवं जो समय बहुल मात्रा रे जमी कृषि उपयोगी नथिला बा ताको कृषक सेतिकी संख्या रे कृषक नथिले चाष करिया पाई भौगोलिक दृष्टिकोण जंगल पहाड़ पर्वत ये सब जो भौगोलिक प्रतिबंधक थिला या फल कृषि व्याघात होता तेणु जेहेतु यह हूँ राजस्व मुख्य उत्स तेणु कृषि कृषक कृषकर अवस्था बढ़ेवा कृषि रे उत्पादन बढ़ेवा अर्थ चाष जमी अनावश्यक जमी गुड़ी को अनुपयोगी जमी गुड़ी को पुणी उपयोगी करी चाष उपयोगी करी जेते अधिका करा जिवो सेते राजस्व अधिका हो तेणु ये पाई कि मध्य शासन विभाग प्रयत्न करितला केमती जो जमी पड़िया पड़ी ताकू चाष उपयोगी करेबा एवं जो गुड़िक चाष होउची जहाँ अमल होउची जहाँ उत्पादन होउची से उत्पादन को वृद्धि करेबा कौन इरिगेशन दरकार फर्टिलाइजर दरकार सार सेतबेले तो सार कारखाना नथिला बा सार जो आजिकल केमिकल फर्टिलाइजर्स नथिला तेणु सेतबेले मध्य मनीष सबु काल काल प्रकृति सहित संघर्ष करी चली आसी ये मानव जातिर इतिहास होची एक संघर्षर इतिहास मनीष निज निज भीतर जति संघर्ष करूनी ये प्रकृति विरुद्ध रे बेसी संग्राम करी चली इन्वेंशन इज द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन आवश्यकता सेतिकी जोर नहले मनीष किछि काम करिवो नै काम न कले किछि नुआ नुआ बाट उपाय पाइबो नै तबे जहाँ सेतबेलर भौगोलिक परिस्थिति सेतबेलर अवस्था विज्ञानर सेते अग्रगति करनी किंतु सेइथिरे भी मनीष निजस्व बाटरे निजस्व उपाय बाहर करिछि फर्टिलाइजर केमिकल्स फर्टिलाइजर नथिले भी सेतबेल समय किछि दृष्टांत तथ्य बा विवरणी ऐतिहासिक माने दौचंती जे सेतबेले गोटे व्यवस्था थिला जे गोटे खंडे जमी उपरे जदि 1000 गृहपालित पशु रखा जाए 5-6 घंटा से माने जो मलत्याग करिवे 5-6 घंटार मलत्याग ये हाराहारी 1.5 एकर संपत्ति ये 3 वर्ष की
बलिष्ठ ହେଇକିରି ରହିବ ସେ ମାଟି। हजारे गृहपालित पशु माने छेली हुंतु, मेंढा हुंतु, बलद हुंतु, षंढ गाई जे ये सब जेकोसी प्राणी जदि 5 ରୁ 6 घंटा रुहंती, 1000 रहिले ए 1.5 एकर संपत्ति 3 वर्ष ପାଇଁ की भल अमल दबा में प्रस्तुत हुए। तेणु ये व्यवस्था मध्यम प्रोडक्शन टाको बढ़ेबा पाई, उत्पादन बढ़ेबा पाई आवश माने निज हाथ रे अवेलेबल जति की सोर्स अछि सेही सोर्स रु फर्टिलाइजर मध्य से मान पाइबा पाई व्यवस्था थिला। एवं इरिगेशन सेतबल समय सबु बेले तो माने केनाल विशेष नथिला, तेणु से गड़िया हो गड़िया पोखरी पंप्स एवं कूओ खोलिकरी मध्य तार से पानी की मध्य व्यवहार करा जाय पड़ता। एवं लेक्स जोठी ह्रद सब अछि बड़ बड़ ह्रद तार चतुर्पार्श्वर जमी गुड़ाक से जल नहीं मध्य ये करथिले। एवं रिजर्वर्स आजिकली आमर सब प्रोजेक्ट सब आधुनिक जुगर जेमती केनाल्स रही डैम्स रही एबे नुआ नुआ भाव में छोट छोट माइनर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट सब डैम टैम तो बहुत बड़ बहुत खर्च बहुल छोट छोट एरिया रे जल को रिजर्व करके जहाँ माइनर इरिगेशन कहते माइनर इरिगेशन एवं सेतबल समय देखा जायछि जे उत्तर भारत रे पश्चिम भारत रे जहाँ भौगोलिक परिस्थिति देखा जायछि किछि विवरणी अछि जे राजस्थान रो जो सबू पहाड़ सब रही ताकू से पहाड़ को मिसई करी रिजर्वर तैयारी करा जाउता। किछि किछि पहाड़ को नहीं करी ता भीतर जो पानी आसो ताकू गोटे जगह रे रिजर्व कर करी याकू कृषि ପାଇଁ की व्यवहार करा जाउता। तेणु फर्टिलाइजर बा सार एवं इरिगेशन जहाँ होची निहाती आवश्यक कृषि ପାଇଁ की यार उन्नति ପାଇଁ की मध्य मनीष तथा सरकार मध्य चिंता करते। तेणु मुगल राजनीति समय रे बा ये जो सुल्तान मानकर शासन काल रे ये सब व्यवस्था द्वारा कृषि की वृद्धि करबा पाई चाष उपयोगी जमीर वृद्धि एवं कृषि बा एग्रीकल्चर रो प्रोडक्टिविटी बढ़ेबा पाई ये सब व्यवस्था थिला। मुगल पीरियड रे कौन हला जेते बळे ये कृषि कि आमे मुख्यतः जो कृषि उत्पादन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ये मुख्यतः 3टा बाटरे आसुथिला। 3टा फसल गोटे रबी गोटे खरीफ आ गोटे होची कैश क्रॉप। खरीफ फसल के जहाँ ऑटम रे बा विंटर रे उत्पादन हुए जो मेन ग्रेन्स राइस व्हीट बार्ली etc. These are the kharif crops
which is harvested during the period of autumn and winter. Then Rabi ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯୋଉ ଫସଲ ଶସ୍ୟ ସବୁ ପଲ୍ସେସ୍ ଯେତେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଏ ସବୁ ଯାହାକୁ ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କିଛି କ୍ୟାଶ କ୍ରପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ବିକିକରି କ୍ୟାଶ ବା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଏ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବୃହତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବାହାରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତଥା କ୍ୟାଶ କ୍ରପ କହିଲେ କ'ଣ? ସୁଗାର କେନ୍, ଆଖୁ, ଚିନାବାଦାମରୁ ତେଲ ବାହାରିଲା, ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ବାହାରିଲା, ତା ଦେହରୁ ଚିନି ହବ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ କ୍ୟାଶ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିନି ପ୍ରକାର ମୋଗଲ ପିରିୟଡରେ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଚାଷୀ କରୁଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ହର୍ଟିକଲଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫନା, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେଖିଛେ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କର ବିଳାସ ଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବଗିଚା ତିଆରି କରିବା, ଗାର୍ଡେନ୍ସ, ଯୋଉଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଆମଦାନୀ କରିକି ସେଠି ଲଗାଯାଉଥିଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ଅଫ୍ ଦି ମୋଗଲ ପ୍ୟାଲେସେସ୍। ये मोगल सम्राट मानकर शौक थिला विभिन्न फूल रे निजर बासगृह बा प्रासाद को चतुर्पार्श्व सुंदर करबा पाए। हॉर्टिकल्चर कहले हमर विभिन्न फल पनीपरिबा एवं ये फल आमे आजिकली जते फल व्यवहार करूचे, these are all not indigenous products। यार मूल देखिले कोठु कुआडु कोन आसीछ, तेणु एठी जहाँ विवरणी देखा जाए पाइनएप्पल आसीछि लैटिन अमेरिका, जो आम सपुरी आज व्यवहार करूँ, चाष करूँ, खाऊँ, ये सपुरी लैटिन अमेरिका को आसी आहरी अनेक अनेक फल ये आम राज्य बाहर लैटिन अमेरिका कोठो बा विभिन्न विदेश आमदानी एठी चाष आरंभ होला। मोगल पीरियड रे ये सब कारण मोगल पीरियड समय को यूरोपीय माने आसिक भारत रे पदार्पण कर सारे, अवश्य शासन विभाग रे नुहे किंतु व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में से आसिक प्रवेश कर सारे एवं तांकरी द्वारा विभिन्न फूल फल निज निज देश रु आसी एठी तार चाष एठिकार लोक ताको ग्रहण करने जाते एवं चाष कर हुईच अल्सो जहाँ मध्य कैश क्रॉप भितर जाउछि। तेणु एवं जो सेतबेलर जो कैटल्स जो आमर जो गृहपालित जीव सब रहिले बलद छेली मेढा ये सब जते प्रकार लाइफ स्टॉक रहिले आधेरे
ये मध्य कृषि पाई कारण बलद बुलक कार्ड्स बुलक जो बलद ये बहुत कार्य लगुला चाषरे व्यवहार होता एमान जो आम देखीचे जो एबे भी चली हल लंगल धरी बलदर चाष करवा तेणु बुलक खाली चाष करे ये भी कैरियर्स से शगड़ गाड़ी जहाँ को यही बुलक्स माने बुलक द्वारा टणा हो जाती जो थे जिनिस पत्र नबाणिया हुए व्यवसाय वाणिज्य हुए एवं लोक यातायात करुले बिकॉज साइंस वाज नॉट डेवलप्ड देन से चाष विज्ञान एते अग्रगति कर नथिला तेबे समसामयिक स्थिति समसामयिक आवश्यकता पूरण पाई समसामयिक सामग्री की किभली व्यवहार करा जाय परिबो ये मध्य एको मध्य देखिबार अछि तेणु ए जो बुलक्स जहाँकर मल्टीफेरियस यूज अच्छी चाषरे व्यवहार होते गमनागमन व्यवहार होते एवं व्यवसाय व्यवहार होता एवं गाई ये तो अशेष उपकारी या देहरु पशु जो गृहपालित पशु मानकर गाईर क्षीर खिया जाउथला जो क्षीर घी छेना दही केते प्रकार जिनस बाहर मरीगले भी चमड़े विभिन्न उपकरण तैयारी व्यवहार करा ये सबू दीज आर ऑल्सो द प्रोफेशन इटसेल्फ ए कृषि एक बेउसा भाबरे हो बा एथिरे व्यवहृत होतबा जीवजंतु ये सब गुड़िक सेतबेल समय समाजर अर्थनैतिक अभिवृद्धि पे बहुत सहायक होता अर्थनीतिटा सेतबेले जेहेतु विशेष भाव में कृषि उपर निर्भर करथला एवं कृषिर जो अग्रगति आस्ते आस्ते होउची ता पछरे थिबा व्यवहृत जिनिस बा व्यवहृत जीव जंतु पशु ये सब उपादान समाजर अर्थनैतिक अभिवृद्धि पछरे कृषकर जेतिकी अवदान अछि ये सब जीव जंतु मानकर मध्य अवदान सेतिकी अछि एवं एई समय रे ये कृषि जिनिस गुड़िक केमती कृषि केमती अर्थनैतिक अभिवृद्धि करता जी प्रोडक्शन होची तो सबू मनीष खाइबा पे हो नथिला खाइबा परे सरप्लस अधिक जो बळुथला व्यवसाय से बिक्री बटा होथला एवं सेहितरु व्यवसाय वाणिज्य चालुथला तेणु जे कृषि उत्पादन करुची सी निजे बंचिबा संगे संगे ये जो व्यवसाय वाणिज्य परवर्ती काल रे होउची आ तार अन्य लोक मध्य आधरे एनगेज हेले एवं लाभवान हेले एवं देशर अर्थनीतिर अभिवृद्धि है जो इकोनॉमिक प्रोसेस जो अर्थनैतिक धारा या भितरे मनुष्यर बुद्धि जतिकी काम द्वारा विभिन्न स्तर लोक समाजर समस्ते उपकृत होबा संगे संगे देशर अर्थनैतिक परिवर्तन बा अभिवृद्धि मध्य होउछि तेणु एठी
जो रेवेन्यू आम कहे सरकार रेवेन्यू कलेक्ट कले केमिति अधिक रु अधिक रेवेन्यू आसीबो तापै विभिन्न कार्यक्रम पंथा बा योजना करागला एवं ता परवर्ती अवस्था रे ये रेवेन्यू रो डिस्ट्रीब्यूशन केमिति हो बजेटरी एलोकेशन केमिति हो आय जति के हला ताकू को बाटरे खर्च करा जिवो जोथिरे शासक गोष्ठी जनसाधारण बंचिबा संगे संगे देशर अर्थनैतिक अवस्थार अभिवृद्धि हो तेणु कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ये दृष्टि भी यही कथा को विचार कले ये समय रे सुल्तान शासन एवं मुगल शासन काल रे विशेष कर मुगल शासन काल रे जो रेवेन्यू आमे रेवेन्यू टा कोठो आदाय करा होतला चाष अर्थात जति कि चाष जमी तार ऊपर आदाय करा जाउतला ताठू तो बहु मात्रा रे अधिक चाष जमी अनुपयोगी होई पड़ितला तेणु एई जो तबे जहा जो राजस्व आसुची ताकू डिस्ट्रीब्यूशन केमती होतला समाजर विभिन्न से लोक आदाय हो पुणी से लोकों खर्च हो जो रेवेन्यू बा राजस्व आदाय होतला आदे रे मुगल शासक मान समय रे समस्त किछि लोकों को ये राजस्व छाड़ करा संपूर्ण छाड़ न होले भी आंकु किछि गोटे ग्रांट दिया जाउतला अनुदान काहाकू रिलीजियस मैन जो माने धार्मिक व्यक्ति समाज रे प्रतिष्ठित धार्मिक व्यक्ति एवं बड़ बड़ पंडित मान एवं डेस्टिट्यूट्स जो माने अवहेलित जो मानकर बापा माँ कई नांती निराश्रय एभली लोकों को मध्य किछि ये राजस्व रो अनुदान दिया जाउतला अकबर को समय रे एटी किछि ग्रांट दिया जाउतला half cultivated and half wasteland अधा जो सेतबळ आजिकली जेमती वर्ष सारा गोटे जमी ऊपर चाष करा जाउछ बिकॉज इरिगेशन इज रेडी तेणु सेतबळ समय रे केवल वर्षा जल ऊपर निर्भर करा जाउछ तेणु हाफ कल्टिवेटेड थ्रू आउट द ईयर वर्ष सारा जमी चाष हो नथिला गोटे निर्दिष्ट समय पे चाष करा हाफ कल्टिवेटेड एवं हाफ वेस्ट आउ किछि जगह थिला ताको संपूर्ण परित्यक्त कुआ जीव नाही कारण ता भीतर धर कोठी जंगल अछि बा किछि फल गछ अछि या जरू अनायास रे किछि उपार्जन होतला जाको हाफ वेस्ट आमे कहि तेणु अकबर को समय रे एई भली जमी गुडी को ग्रांट आकार अनुदान भाग रे दिया जाउतला एवं सेतबेल समय रे राजस्व आदाय करबा पय कि जो मान थिले कर्मचारी ताको भितर जमींदार थिले ये जमींदार तीन प्रकार थिले तीन प्रकार जमींदार थिले उच्चतर मध्यम एवं निम्न रैंक से मान करथिला एवं ये अर्थनैतिक अवस्था परिचालना पाई ये सब सेल और परचेज खरीदी बिक्री व्यवस्था थिला
जो जमीर मालिक जी सेतबेले पिजान्स कृषकर निज चाष कर जमी उपर संपूर्ण अधिकार नथिला। सो लंग जे पर्यंत से जमी उपर चाष करुची से पर्यंत से मालिक। जो मुहूर्त से चाष बंद करदब बा अन्य कौन व्यापार रे पळैला तेणु सेठी आउ तार रेकर्ड ऑफ राइट्स रहिबो नाही से जमी पर। दैट वाज द सिस्टम ए मोगल शासन काल। एवं ग्रामर अवस्था केमिति थिला सेतबेले गाँव रे विभिन्न प्रकार लोक रहउथिले। विशेष करी सेतबेल समय रे जेहेतु कृषि थिला अर्थनीतिर मूल अवलंबन एवं कृषि ही समाजर अधिक लोक को कर्म संस्थान दौथला। तेणु मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज ग्रामर मेजॉरिटी लोक कृषि ऊपर निर्भर करते। ऑलमोस्ट 90% were the farmers, whether big farmers or small farmers, but there was also किंतु तथापि किछि लोक भूमिहीन थिले। किछि लोक पाखे बहुल संपत्ति अर्थात जमींदार मान हाथ में, टैक्स कलेक्टर्स मान हाथ में, ता तलू क्षुद्र चाषी एवं सभा तले एमती भी लोक थिले जो माने भूमिहीन, जो मानकर किछि जमी नथिला। ता व्यतीत ये थिला प्रति ग्रामर जनसाधारण एवं ता व्यतीत किछि अदर कास्ट द लोअर कास्ट पीपल जहाँ को आमे वर्तमान शेड्यूल्ड कास्ट कहूचे बा वर्तमान आमे जो अर्थरे ओबीसी बुझुचे एई भली लोक द आर्टिसंस कुंभार बड़ेई कमार जो माने they supplied the materials for the living of the majority population of the village। गोटे गाँव रे जो मेजॉरिटी लोक रहे तांकर पिंधिबा पे वस्त्र दरकार सेति पे तंती थिले, तांकर लंगल तयारी करिया पे आसबाब पित्र खट ए सब जो फर्नीचर्स तयारी करिया पे बढ़ई थिले, हांडी कुंडे तयारी पे कमार थिले। आ जो चाष उपयोगी लुहा कटोरी कोदाल ये सब जो उपकरण आकु तैयार करा कमार थिले। तेणु ये सब दीज आर द कास्ट, दीज आर द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, दिस इज द पिक्चर। ये गोटे ग्रामर चित्र जो थ्रू आमे अर्थनैतिक जीवन किए केमती कटौथे। मेजॉरिटी लोक खाद्य उत्पादन करथुले बचिबा पई एवं सेमानकर आवश्यकता को पूर्ण करबा पई अन्य कास्ट रहउथिले, प्रोफेशनल्स एवं आउ जो माने किछि विज्ञ व्यक्ति थिले से माने ग्रांट्स पाउथिले, जो माने जो मानकर किछि आश्रय नथिला निराश्रय से माने मध्य ए सरकारी अनुदान द्वारा बंचुथिले। तेणु जो जीवन धारण करिबा ये भी अर्थनैतिक व्यवस्था ऊपर निर्भर करे। गोटे राज्य बा राष्ट्र अर्थनैतिक अभिवृद्धि हेले ही ये सबु प्रकार सबु गोष्ठीर सबु जातिर लोक मानकर अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटे। तेणु ये थिला ग्रामांचल रूप एवं
एठी गोटे आमे जो कहूचे जमींदार गोष्ठी थिले एमाने सब खजणा आदाय करथिले बा कर आदाय करथिले राजस्व आदाय करथिले एमाने प्रभुत भू संपत्ति भोग करथिले एवं जो मुगल शासन काल रे जो व्यवस्था थिला भोग करथिले किंतु सेमाने संपूर्ण जमीर मालिक नथिले they were the owner of the crops आमे जो डिफरेंस कहूचे ब्रिटिश पीरियड आपरे जो इंग्रेज माने आसिले सेमाने कहले जे the population or the people are the owner of are the rent holders of the land the owner of the whole land समग्र भू संपत्ति होची सरकार मालिक अन्य माने रेंट दउछन भड़ा दउछन सरकार को एवं ता परिवर्ते निजर धन जीवन सुरक्षा पाई एवं सामाजिक न्याय पाइबा पाई सरकार कार्य करे सरकार को गोटे प्रकार किंतु मुगल शासन काल रे लैंड रो मालिक जे हेथंता काकी से कृषक भी लैंड रो ओली मालिक नुहे से केवल फसल रो मालिक जे पर्यंत से जो खंडे जमी ऊपर जने से चाष करूची चाष करूथवा पर्यंत से मालिक द ओनर ऑफ द क्रॉप नॉट ऑफ द लैंड तेणु एभली ये सब व्यवस्था सेतबेले थिला एवं एटी प्रत्येक राज्य को प्रत्येक प्रोविंस की केतेटा राजस्व विभाग रे विभक्त करा जायतिला किछि राज्य रे जो विभाग सब पार्टीशन करा जायतिला गोटे प्रोविंस की भौगोलिक दृष्टिकोण हो बा ए चाष उपयोगिता दृष्टि एको केतोटी भाग रे विभक्त करा जायतिला को भाग रे बेसी प्रोडक्शन होची को भाग रे कम प्रोडक्शन होची तेणु एको केतेटा जगह रे कोउत केतेटा राज्य रे कोन होतला प्रोविंस रे जे सब विभाग पाई कि गोटे प्रकार बा सम परिमाण रो रेवेन्यू आदाय करा जाउतला जते प्रकार चाष होची ता पई ए गोटे प्रकार कर आदाय करा जाउतला एई भलिया प्रोविंस की कुआ जाय दस्तूर एवं ये प्रोविंस गुडा को किछिटा जो दस्तूर रे विभक्त होइतला अर्थात राजस्व सर्कल्स रेवेन्यू सर्कल्स जाको हमें दस्तूर कहते आउ किछि प्रोविंस रे विभिन्न दस्तूर रो भिन्न राजस्व परिमाण थिला अलग अलग परिमाण रो राजस्व आदाय होतला तबे जहा हो ये सब निर्भर करथला प्रोडक्टिविटी ऊपर सेतबळ समय रो मपा जाउतला को अंचल रे केते प्रॉफिट होउची बा प्रोडक्शन होउची
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଖାଲି କୃଷିଟା ଯେ ରାଜସ୍ୱର ମୂଳ ଉତ୍ସ ତା ନୁହେଁ। କୃଷି କି ଛାଡ଼ିକିରି ବହୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ଛୁଞ୍ଚିଟାଏ କିଣିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛେ। ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉ ଉପରେ ଆମେ ଟିକସ ଦଉନେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ତେଣୁ କୃଷିରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ସେତିକିରେ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ସରକାର ବସିବେ ତା ନୁହେଁ। ନହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରାଇବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କର ଆଦାୟ କରିବା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଥିଲା କୃଷି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଟ୍ରେଡ। ୟା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ବା ଆଫଗାନ ଶାସନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଡ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ଏତେ ମୁକ୍ତ ନଥିଲା ଗମନାଗମନ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗମନାଗମନର ଆଜି ଭଳି ଏତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ତଥାପି ଏତେ ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଖାତିର ନ କରି ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ତିଆରି କରି ଏମାନେ ଖାଲି ଯେ ନିଜ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହବା, ସେଠିକାର ଲୋକ ୟାକୁ ଚାହିଁବା ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଚାହିଁବା, ୟାରି ଭିତରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ, ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲେ, ଆ ଦେହରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା, ଲୋକ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଆୟ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିଲା। That was the result of this trade and commerce. ट्रेड एंड कमर्स जानी शुणी आम सभ्यता गढ़ने बा सांस्कृतिक आदान प्रदान है गोटाए बाटर आम मिलामिशा करू करू अन्य दिगरे आपे आपे ताहा समृद्ध हो जाए गोटे जीवन संपर्क रिलेशन भाव भाषा संस्कृति ये सबूर आदान प्रदान हुए अजाणत साइलेंटली जो मनुष्यर अभिवृद्धि घटे मानसिक स्तर रे दैट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेड एंड कमर्स खाली जे अर्थनैतिक अभिवृद्धि होछि ता नुहे आ द्वारा एक बृहत्तर एवं व्यापक क्षेत्र रे मानसिक परिवर्तन मध्य तेणु इनलैंड ट्रेड सेतबळे मुगल शासन समय रे जो ट्रेड चलता इनलैंड ट्रेड होतला रिजियोनल ट्रेड होतला एवं इंटर रिजियोनल आमे 10-20टा गाँ आज जो हाट बसुची सेठी पाखापाखि 5-10टी गाँव लोक निर्भर होते दैट वाज द लोकल मार्केट दैट वाज द लोकल ट्रेड सेक्टर
ଯୋଉଠି ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ ଫସଲ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ୍स ରିଜିଓନାଲ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଏବଂ ଇଣ୍ଟର ରିଜିଓନାଲ ଦେଶ ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ ବା ଟ୍ରେଡ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଇଏ କୃଷି ପରେ ଇଏ ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ট্যাক্স আকারে ବହୁତ ଆୟ କରାଯାଉଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରେ ଏବଂ ଏଠି କୋଉମାନେ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏଠାରେ ଏ ଯୋଉ ମର୍ଚେଣ୍ଟସ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମାନେ ଏଠି କିଛି ଲୋକ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଦେର୍ ୱାର୍ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଆ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରୋକର୍ସ ଯାହାକୁ ସରାଫ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏମାନେ ଅତି ରେୟାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ ବ୍ରୋକରି କରିବା ଅର୍ଥ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ এইଭଳି ଭାବରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ବ୍ରୋକର୍ସ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜନେସ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ଯେ କିଣୁଛି ବା ବିକୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତେବେ ଆମକୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବା ଲୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ତ ଆଉ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ନଥିଲା ତେଣୁ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକାଲିଟିଜ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକ ଏ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉମାନେ ଲୋନ୍ ଦିଅନ୍ତି ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ଇଏ ବ୍ୟବସାୟ କୋଉମାନେ ବେଶୀ କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବଞ୍ଜାରା ଏମାନେ ଏକ ଯାଯାବର ଜାତିର ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଉଠି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଏମାନେ ଅହରହ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକିରି ଅହରହ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଇଏ ଥିଲେ ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବଞ୍ଜାରାସ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ଥିଲେ ମୁଲତାନ ଯେ ଆଫଗାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠିକା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରିକିରି ଭାରତରେ ସହିତ ଆସି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ ଆମ ଦେଶର ଜିନିଷ ସେଡକୁ ଗଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଜିନିଷ ଏଠି ବିକିଲେ ଆଣି ପୁଣି ଏଠିକାର ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ସିଆଡେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବିକିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ତେବେ ଏ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିବା ପାଇଁ କି ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ତ ଟ୍ରକ୍ ନଥିଲା ତେଣୁ ବୁଲକ୍ କାର୍ଟସ୍ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଏଇଥିରେ that was the main medium of transportation বা conveyance procedure টা ଏ through bullock carts ରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ
ସେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ କଣ ଥିଲା? ମାର୍କେଟ ଗାଁର ଜିନିଷ ଗାଁରେ ବିକି ହବ ଏବଂ ଟାଉନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ବଡ ବଡ ମାର୍କେଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ପରଗଣା, ପ୍ରତି ପ୍ରଗଣାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଥିଲା ଏବଂ इंटर रीजनल ये सब आंचलिक स्तर रे मध्य बड़ बड़ मार्केट थिला एवं ये व्यवसाय वाणिज्य यही भली भाव में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आमदानी और रप्तानी ये दुईटी बाटर चलता। एठी हुंडीर व्यवस्था थिला। हुंडी कौन होची? ये होची बिल ऑफ एक्सचेंज बा लेटर्स ऑफ क्रेडिट। आउ गोटे थिला व्यवस्था राहदरी। राहदरी व्यवस्था कौन? ट्रांजिट टैक्स। ये व्यवसाय वाणिज्य रे तमे एठू किणिकिरी नेइकिरी आउ कोठी बिकिले जदि किछि कोठी दब वर्तमान सरकार गोटे जगह रु अन्य जगह को गले जिनिस केते जगह टैक्स दब आजिकली आमे नुआ प्रकार टैक्स बसिला। ए टोल गेट बसैकिरी गमनागमन करथुवा लोककठू टैक्स आदाय करागला जोटा आगु नथिला। तो दिन को दिन नुआ नुआ प्रकार बाट सरकार बाहर करचंती ए टैक्स बढ़ेबा पाई बा सरकारी आय बढ़ेबा पाई। आमे जेकोनोसी क्षेत्र रे आमे भी गोटे जगह रु अन्य जगह गले जो बस जाए, ट्रेन जाए बा फ्लाइट रे जाउचे सबुथरे टैक्स दो। तो सेतबळ समय रे गोटे ए जो राहदारी थिला गोटे प्रकार टैक्स ये होची ट्रांजिट टैक्स। जो जिनिस गोटे अंचल रु अन्य अंचल को गला बेलू गोटे चेक गेट रहउतला जोठी ता ऊपर टैक्स बसाई करी टैक्स निया जाउतला जाको राहदरी कहउचे। ये सराफ जो सिस्टम ये होची मनी चेंजर्स एवं एमाने व्यवसाय क्षेत्र रे ए सराफ मानकर भूमिका बहुल भाव में थिला। एमानक कार्यकलाप रु व्यवसाय वाणिज्य गोटे सुगम होउथला चलिबा पे कारण यह लैंड करथला मनी लेंडर्स थिला। दरकार बेले व्यवसाय मानक पाई के ए जगुथला एवं सेतबळ समय रे ये गला भौगोलिक क्षेत्र रे बा स्थल भाग रे व्यवसाय वाणिज्य। ये व्यवसाय वाणिज्य खाली जे स्थल भाग रे चलतला ता नुहे। अवश्य आजिकली भली बहुल भाव में पोर्ट्स जो बंदर गठन हेलानी सेतबळे एते नथिला तथापि किछि समुद्र तट रे मध्य जाको आमे ओसमिक ट्रेड कहउछे दरिया पारी व्यवसाय मध्य वाणिज्य होतला। आमे जेमती देखिचे बा जहा आज पर्यंत जो बंचिचे आम देश रे आम राज्य रे कहा जाए ओडिया माने जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मालदीप केते कुआडे ये दरिया पारी राज्य मानकर जाइकरी व्यवसाय वाणिज्य करथि ओडिया माने। So this is also the trade and commerce of the people then। सेतबळ समार लोक मानकर खाली जे स्थल भाग रे व्यवसाय करथिले ता नुहे ये जाई कोठे दरिया पार पारी हे अन्य देश रे मध्य व्यवसाय वाणिज्य करथिले। या द्वारा सामाजिक
बा सांस्कृतिक ज्ञानर आदान प्रदान जिनस पत्र व्यवहार्य जिनिस पत्र आदान प्रदान सकल जिनिस घटी केवल ये व्यवसाय वाणिज्य व्यवसाय वाणिज्य आय है किंतु परोक्ष भाव में अनेक लोक स्थानांतरित हो रही सेठिका लोक एडे रही एठिकार संस्कृति एठिकार चालीचलन साड़ू को जाइए साड़िकार एटुक आस तेणु इतिहास को आम देखिले आश्चर्य देती लगे से खुशी लगे जे आवाहमान काल मनीष एवं मनीषर समाज एक चिरंतन धारारे परिवर्तित हो जा चली समृद्ध हो चली तेणु मध्ययुगीय भारत इतिहास रे को व्यवस्था सब को बड़ी थिला राजस्व रो रूप कौन थिला राजस्व किभली आदाय करा जाउथिला ताकू किभली उपयोग करा जाउथिला एवं सेते बेले ग्रामांचल बा पॉपुलेशन जो जनसंख्या थिला सेमानकर जीविका थिला कौन एवं सेमानकर जीविका देश बा राष्ट्र अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाई किभली सहायक होता सेतबल समय जीविकार जो खाली जे कृषि तार नुहे व्यवसाय वाणिज्य से भी तार रूपरेख को बड़ी थिला टिकस बा राजस्वर परिचालना को बड़ी भाव में होता विभिन्न शासकों समय रे भिन्न प्रकार नुआ नुआ प्रकार उपाय अवलंबन करा जाइछि निजर शक्ति बढ़ाइबा संगे संगे समाजर अर्थनैतिक शक्ति वृद्धि करबा पय मध्य सेमाने चेष्टा करछथि तेणु मनीष सबु बेले इनोवेशन बा नुआ नुआ वर्तमान स्थिति की बदलैबा पय उन्नत करबा पय सबु बेले चेष्टा कर चली तेणु मध्य युगर इतिहास रे हमें जमी जमीर रूपरेख जमीर मालिक जमी उपरे किभली व्यवसाय करा जाउथला एवं तापरे जीवन धारणर अन्य दिग जो व्यवसाय वाणिज्य अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाए ए सबू जो मध्य युगर इतिहास रे हमें देखुचे ये एक हमें याकू कहबा जे द फाउंडेशन एठी आधुनिक युगर ये होछि मूल द्वार हमें एंशिएंट रु मध्य युग को आसिले एवं मध्य युगर स्थिति की पुणे रिनोवेट करबा पाए आहुरी बलियान करबा पाए आहुरी समृद्ध करबा पाए विज्ञान अग्रगति हला एवं जो विज्ञान अग्रगति दिन ठारू एक नुआ मानव जाति रे मानव सभ्यता रे एक नुआ युगर आविर्भाव हला आधुनिक युग तेणु पुराना उपकरण पुराना चिंताधारा पुराना बुद्धि रु एक नूतन चिंताधारा नूतन बुद्धि ज्ञान जो परिप्रकाश है विस्फोरण घटिला ज्ञान जगत जहाँ को आम विज्ञान कहूचे ए विज्ञान रो अग्रगति परे एक नुआ आधुनिक युग आरंभ होला एवं भारत रो आधुनिक युगर इतिहास ये नुआ भाव में भारत रो अर्थनैतिक अभिवृद्धि की समृद्ध कला।